तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एसओजी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे, क्योंकि पेपर लीक के मसले पर लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी के द्वारा, उसको लेकर की प्रेस ब्रीफिंग, एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसओजी के कार्यालय में मीडिया के सवालों के जवाब और जब तक तथ्य सामने आए हैं उसको लेकर के एडीजी वीके सिंह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अब से कुछ ही क्षण के बाद वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर से तस्वीरें हैं और एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह की प्रेस वार्ता अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में लगातार पेपर लीक के प्रकरण और जब परीक्षाओं की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस चीज को स्पष्ट किया गया था कि पेपर लीक और पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। 14 लोगों की गिरफ्तारी जो है कंफर्म कर 14 लोगों, 2 से अनुसंधान जारी, 14 की गिरफ्तारी। ऐसा है, फोटो तो हमारे वाले जो हैं थोड़े, उनको आपको फोटो का जगह बता देंगे, कहाँ फोटो होगा, कब होगा। आज फोटो नहीं हो सकता है। कोई हमारे टीम वालों का जो बात है वो बता रहा हूँ। सर शुरू करें। नामों की लिस्ट ही बता रहा हूँ, नाम और मेरिट पे तो। अरे यार तो एक्सरसाइज कराएगा तो मैं एक्सरसाइज रैंक भी बता दूंगा आपको, अलग से भेज दूंगा प्रेस नोट में। ठीक है सर। ऐसा है, गिरफ्तार लोगों की अभी बता देता हूँ। 14 की गिरफ्तारी हुई है, सूची प्रेस नोट में डाल दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। सर शुरू करें। शुरू कर दें सर। हाँ शुरू कर दिया जाए। यस सर। जो 16 प्रशिक्षणरत एसआई प्रोबेशनर एसओजी ने ला के पूछताछ किया है इस भर्ती में पेपर आउट से संबंधित, उसमें 14 लोगों की जो जुर्म में शरीक होना कंफर्म हो गया है। 2 लोगों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये जो 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनका हम सूची आपको पृथक से संलग्न कर देंगे। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ। नरेश बिश्नोई सांचौर, नारंगी बिश्नोई सांचौर, राजेश्वरी सांचौर, गोपीराम जांगू बाड़मेर, श्रवण कुमार बिश्नोई गुड़ामलानी, चंचल फिटकासनी जोधपुर, मनोहर बिश्नोई बाड़मेर, सुरेंद्र बिश्नोई सांचौर, करणपाल गोदारा, विवेक भाम्बू, ये विवेक भाम्बू जो यूनिक भाम्बू है उसका भाई है, एकता कुमारी, रोहितास कुमार चुरू, भगवती बिश्नोई सांचौर और प्रेम सुखी। ये कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी कंफर्म कर रहे हैं। 2 लोग जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था, और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे हैं। तो 14 ये और 2, टोटल 16 लोग आज के डेट में इस 20 एफआईआर नामजद में से अरेस्टेड हैं। आगे का अनुसंधान चल रहा है, जो प्रोग्रेस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। सेंटर से भी एक जना गिरफ्तार हुआ है।
सेंटर से तो सेंटर जो सुपरिटेंडेंट है उनको पुलिस ने एसओजी ने अरेस्ट किया। क्या नाम है सर उसका? राजेश खंडेलवाल। सर किस तरह क्या भूमिका रही एक बार इनकी, और किस तरह आपस में रिश्तेदार हैं, और किस तरह पेपर लीक होता है, कैसे सेंटर तक जाता है? देखिए इस सेंटर पे इस गैंग का एक गिरोह का सदस्य आदमी इन्विजिलेशन ड्यूटी में था, उसने ही पेपर आउट किया था। फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के, चूँकि यह परीक्षा 3 दिन चली थी, तो यह पेपर निकाल के और सॉल्यूशन करके फिर अलग अलग गिरोह के सदस्यों ने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को पढ़ाया है। उसमें से ये जो 20 लोग हैं इनके बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी, तो इसलिए इनको डिटेन करके इनसे जो इसमें से 16 लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही थी। इसमें से 14 का कंफर्म हो गया, इसलिए उनको अरेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो 2 हैं उनके बारे में अनुसंधान चल रहा है। सर पेपर लीक हुआ था, डमी कैंडिडेट बैठे थे, इसका मतलब अब क्या परीक्षा भी रद्द होगी? ये हमारे इसके बारे में फैसला मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। जो पूरी हालात होगी उससे सभी जो सक्षम अथॉरिटी है उनको अवगत कराएंगे। सर ये 14 के अंदर वो राजेश खंडेलवाल को इंक्लूड करके आप बता रहे हैं कि कैसे? अलग है राजेश। ये जो 14 बताया है मैंने, ये सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर जो प्रशिक्षणरत थे। सर 3 दिन पेपर चले सर, क्या तीनों दिन पेपर आउट हुए थे? 2 दिन के बारे में तो हम श्योर हैं, फर्स्ट और सेकंड डे। सेकंड और थर्ड डे। सर राजस्थान के किसी और भी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था या सिर्फ जयपुर ही है? ये अभ्यर्थी तो काफी जगहों पर थे और आज 2 परीक्षा केंद्र भी थे। जितनी जानकारी अनुसंधान से मुझे मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो 14 नाम है सर कि सेकंड और थर्ड डे इनका सेंटर आया होगा, परीक्षा दी होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। शिव प्रकाश मेरे स्मरण से। तो देखिए प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, क्योंकि राजस्थान में अब पेपर लीक और पेपर लीक माफियाओं की खैर नहीं बात सरकार कह चुकी है, लेकिन एसआई भर्ती पेपर लीक परीक्षा में और भी गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इस एग्जाम को, इस पेपर को लीक माना जा रहा है तो क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी? पूरी सूची अभी एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, और जानकारी तो ये भी है क्योंकि 40 लोगों के नाम इस सूची में पहले थे और उसके बाद में और भी गिरफ्तारियां हुई जो प्रशिक्षणार्थी एसआई है इस परीक्षा के बूते। पूरी जानकारी ये है कि जयपुर में हसनपुरा के एक स्कूल से ये पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, और साथ ही साथ जो परीक्षा थी उससे पहले ये पेपर सॉल्व अभ्यर्थियों को कराया भी गया था, जिस वजह से लिखित परीक्षा में तो कई लोग इसमें पास हुए, लेकिन शारीरिक दक्षता की परीक्षा में खरे नहीं उतर पाए, जिसके बाद में एसओजी की ओर से इस मामले को एफआईआर के तौर पर दर्ज कराया गया, अनुसंधान किया गया और उसके बाद में ये बात सही पाई गई। इंस्पेक्टरों की संख्या में कमी आई है? जो हमें जानकारी है अफवाह है। सर एक जालोर सांचौर की बात हो रही थी कि ये लोग जो पकड़े गए उसमें से कुछ सांचौर के भी थे, तो ये सवाल उठ रहे थे, किरोड़ी जी भी कह रहे थे कि भाई जब वहाँ 160 जो थे उनमें से एक ही जगह के 100 जने। आज जो हमने डेटा एनालिसिस किया उसके बारे में डीआईजी साहब बता देंगे। बताओ 30-31 है जालौर के। सर थोड़ा सा आगे आ जाए। जो डेटा एनालिसिस है ना वो आपकी जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरते वक्त अपना गृह जिला बताया है उसके अनुसार 33 लोगों ने जालोर, जिसमें सांचौर भी शामिल है क्योंकि जब फॉर्म भरे गए थे तब ये जालोर ही जिला था, तो सांचौर और जालोर मिलाकर 33 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, 33 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 752 में से। ये जो एक ही सेंटर में थे नहीं, एक जो मन में लोगों का है कि एक ही जिला से 150 हो गए 200 हो गए, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो इनमें नकल वाले कितने भाई साहब दोनों जिलों में? और हमने संपर्क किया है एडिटोरियल ऑफिस में पत्रिका के, वहाँ से अगर जो जानकारी मिलेगी उसके बाद बताएंगे।
तो प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे। एसओजी की ओर से बड़ा खुलासा, 14 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, प्रशिक्षणार्थियों को। लेकिन खासतौर पर इस कार्रवाई को एसओजी की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक माना जा रहा है, जिसकी प्रेस वार्ता में पूरी ब्रीफिंग की एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने। उन्होंने बताया कि पूरा डेटा एनालिसिस किया गया है कि जब फॉर्म फिल किया और उसके बाद में जब एग्जाम हुई, एग्जाम में अपीयर हुए थे, 2021 का ये मामला है, पूर्ववर्ती सरकार का मामला। इस पर आगे क्या किया जाना चाहिए, इसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये निर्णय लेना उनके दायरे में नहीं आता, लेकिन फैक्ट्स यही है कि जब एग्जाम हुई थी तो पेपर लीक हुआ था और उस दौरान जब जो संलिप्तता पाई गई थी, जगदीश बिश्नोई, सबसे बड़ा नाम जगदीश बिश्नोई का इस मामले में सामने आया था, जिसके बाद तार से तार जुड़ते गए और उसके बाद आज भी गिरफ्तारियां हुई है। वक्त